ये अभी जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे मुश्किल स्टूडेंट्स को यही लेक्चर लगता है इस चैप्टर के अंदर, वो है एक्सेलरेशन इन अ सर्कल। सर्कल में एक्सेलरेशन कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी, कब नहीं होगी, कितनी टाइप्स की होंगी और कौन सी आपस में ऐड हो सकती हैं, कौन सी मल्टीप्लाई हो सकती हैं, वो देखते हैं। किन का आपस में लिंक भी है। देखें, हमारे पास पहली बात यह कि एक्सेलरेशन सर्कल में कितनी होती है, पहले हम इसको देखते हैं। सर्कल में एक्सेलरेशन को अगर हम क्लासीफाई करें, वैसे एक्सेलरेशन को क्लासीफाई कर लें तो हम यूँ कहेंगे जी एक तो हमारे पास लीनियर है और एक हमारे पास कैरी एंगुलर है। ये हो गई इस तरह से डिवाइड करना है लीनियर और एंगुलर में। तो लीनियर दो तरह की है, एक हमारे पास सेंट्रीपिटल है, AC लिख रहा हूँ मैं, पूरा नाम नहीं लिख रहा, और दूसरी हमारे पास टेंजेंशियल है। ठीक है, ये दोनों लीनियर है, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला होता है हमारे पास जी A = V²/R, या फिर AC = R⍵² भी कह सकते हैं। V = R⍵ की वैल्यू पुट कर लें, ये सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल जो होगी हमारे पास वो होगी जी वेलोसिटी की जब मैग्नीट्यूड चेंज हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगी। इसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास, ये यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट यानी ऐड हो सकती हैं दोनों। ठीक है, अब आते हैं जी एंगुलर पे। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है जी, अल्फा होती है। ये इसका ताल्लुक ओमेगा से, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसकी यूनिट्स ही डिफरेंट है, ये है रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर। ये मल्टीप्लाई तो हो सकती है, याद रखिए डिफरेंट यूनिट्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि मोमेंटम होता है मैस इंटू वेलोसिटी हो सकता है, लेकिन मैस प्लस वेलोसिटी नहीं हो सकता। मैस प्लस मैस हो सकता है, वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ गलत हो जाएगी। सेम क्वांटिटीज ऐड होती हैं तो ये आपस में ऐड हो सकती हैं। ऐड कैसे होती हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, इनमें एंगल भी देखना पड़ेगा कितने। ये मल्टीप्लाई हो सकता है उनके साथ लेकिन ऐड नहीं होगा। और मल्टीप्लाई भी वो अल्फा किसके साथ हो रहा होता है या वो उसका ताल्लुक जो है वो जारी बात है कि किसी एंगुलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई तो उसको कर सकते हैं, कोई डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपके पास ना मैंने स्केच बना दी है कि तीन तरह की एक्सेलरेशन है, लीनियर और एंगुलर। लीनियर फिर 2 हो जाती हैं, एंगुलर वो 1, टोटल 3 हो जाती हैं। ये अब कौन सी होगी कब, कौन सी नहीं होगी देखें। अब देखें, अगर तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा जी कि ओमेगा कांस्टेंट या V कांस्टेंट, एक ही बात, V = R⍵, ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन कैसे आ गई, देखिए याद रखें कि अगर तो स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है और स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्पीड कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो स्ट्रेट लाइन में स्पीड कांस्टेंट हो तो याद रखें वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगी। स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन 0 होती है, लाजमी नहीं है। स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन का 0 होना लाजमी नहीं है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। हाँ, अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन पाथ है तो वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं कहते कभी हम। ठीक है, क्योंकि देखिए स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। अब फर्दर देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा कि स्पीड कांस्टेंट है, पाथ सर्कुलर है, ये कर्व है, कोई स्ट्रेट पाथ नहीं है, सिंपली सर्कुलर पाथ है, स्पीड कांस्टेंट है, याद रखें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी वेरिएबल होगी। और वेलोसिटी वेरिएबल किस वजह से होगी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी हर पॉइंट पे। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर हर पॉइंट पे चेंज हो रही है तो फिर वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन पैदा होगी। कौन सी एक्सेलरेशन पैदा होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होगी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुई अभी वेलोसिटी की, अभी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कौन होता है, स्पीड होती है। जब स्पीड भी चेंज हो रही होगी सर्कुलर पाथ के अंदर तो फिर बाकी एक्सेलरेशंस भी आएंगी, टेंजेंशियल भी और एंगुलर भी। क्लियर हो गया ये, वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू डायरेक्शन, इसका मतलब है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुई, यानी कि स्पीड चेंज नहीं हुई, दूसरे लफ्जों में कहें तो डायरेक्शन चेंज होगी, बहरहाल वेलोसिटी तो वेरिएबल हो गई ना, तो कोई तो एक्सेलरेशन आनी चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आती है इस वक्त।
तो सर्कुलर स्पीड कांस्टेंट, पाथ सर्कुलर, वेलोसिटी वेरिएबल होगी, एक्सेलरेशन पैदा होगी। अब स्पीड कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन, फिर सुन लें, स्पीड कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। स्पीड कांस्टेंट, सर्कुलर पाथ, वेलोसिटी वेरिएबल, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। कौन सी होगी? सेंट्रीपिटल भी होगी, इसको रेडियस एक्सेलरेशन भी, रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग रेडियस होती है, टुवर्ड्स सेंटर होती है, लॉन्ग रेडियस होती है। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट, पाथ सर्कुलर, वेलोसिटी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन पैदा होगी। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? देखें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्कुलर पाथ है, स्पीड कांस्टेंट है, सर्कुलर पाथ है, स्पीड कांस्टेंट है, ये दोनों बातें मिला लेते हैं। पाथ सर्कुलर हुआ, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर है। इधर देखें, इधर से देखें तो लेफ्ट है, इधर से देखें तो डाउन है टुवर्ड्स सेंटर ही, इधर से देखें तो राइट है, इधर से देखें तो अप है। ठीक है, तो अब आप देखें हर पॉइंट से सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है तो टुवर्ड्स सेंटर है, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से राइट। इसका मतलब है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वेरिएबल पैदा होती है। किस वजह से? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन की वजह से, DIR वो डायरेक्शन। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की क्या रहेगी? वो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर हो गया? तो ये MCQ की स्टेटमेंट बड़े गौर से देखनी है कि जी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होती है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है, लेकिन वैसे अगर वो जनरली पूछे तो वेरिएबल है। अगर वो कहना ऑप्शन में लिखा हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन या वेरिएबल, तो वेरिएबल आंसर है। हाँ, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो फिर वो ठीक है, फिर उसको आप ठीक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे चलते हैं हम इसमें, अभी तो इस लेक्चर के अंदर और बड़ी बातें डिस्कस करने वाली, इंपॉर्टेंट लेक्चर है इसका, सबसे ज़्यादा इसी में कन्फ्यूजन होती है। अब देखें, मैंने कहा जी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर लिख रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, वो ज़ीरो नहीं हो सकती। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कैसी होगी? वेरिएबल होगी। किस वजह से वेरिएबल होगी? डायरेक्शन की वजह से वेरिएबल होगी, ड्यू टू डायरेक्शन। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, बाकी एक्सेलरेशंस, क्योंकि मेगा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेगा कांस्टेंट है, अल्फा मेगा कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो हो गया, AT इज इक्वल टू R अल्फा, AT भी जीरो हो गया, बाकी दो जीरो हो जाएंगी, ये जीरो नहीं होगी। क्लियर हो गया? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट आप देखें, अगर तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, NUCM लिख लें, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ओमेगा चेंज हो रहा है, ओमेगा इज चेंजिंग, ओमेगा चेंज हो रहा है। अगर ओमेगा चेंज हो रहा है तो फिर अब अल्फा प्रोड्यूस होगा, अल्फा के साथ टेंजेंशियल भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल तो है ही है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा जी? अल्फा भी अब जीरो नहीं है, टेंजेंशियल भी जीरो नहीं है, सेंट्रीपिटल वो भी जीरो नहीं है, ये तीनों अब जीरो नहीं है। वो अक्सर पूछ लेता है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बताएं कि कौन जीरो होगा? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन जीरो होगा? उसमें ऑप्शन ए में कहता है जी सेंट्रीपिटल है, टेंजेंशियल है और एंगुलर है। तो फिर डेल्टा में कहता है बोथ B एंड C, तो बोथ B एंड C इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो अब आगे इसमें चलते हैं कि अगर ओमेगा चेंज हो रहा है, ओमेगा चेंज होने के भी कितने तरीके हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल जीरो नहीं होगा, बाकी दो जीरो होंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तीनों जीरो नहीं होंगे इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर कह रही कि ओमेगा कैसे चेंज हो रहा है, ये देख रहा होगा। अगर ओमेगा यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, ओमेगा कैसे चेंज हो रहा है? यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। तो जैसे कि मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में ओमेगा में 2 की चेंज आई, 1 सेकंड में 2 की चेंज आई। ठीक है, तो अल्फा कितना आएगा? वो 2 आ जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि जी क्योंकि नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर 2 की चेंज आ रही है, हालांकि अब वेलोसिटी पहले 1 सेकंड में 2 हो गई थी, नेक्स्ट अगले सेकंड में फिर वो 4 हो गई, फिर उससे अगले सेकंड में 6 हो गई। देखिए ना, नेक्स्ट अगले सेकंड में 4 होगी, 2 सेकंड गुजर गए, फिर आंसर 2 आएगा।
फिर उसके बाद देखें कि वो वेलोसिटी चेंज हुई 6 हो गई, टाइम कितना गुजर गया 3 सेकंड, फिर आंसर 2 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अब वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन हर सेकंड में 2 का इजाफा होता जा रहा है, तो वो जो कांस्टेंट रेशो आ रही है वो 2 आ रही है मेरे पास। जैसे मैंने अभी कहा कि पहले सेकंड में 2 की चेंज थी, 2 ही आंसर आ गया। फिर 2 सेकंड गुजरे तो अब टोटल 4 की चेंज हो गई, फिर 2 आंसर आ। 3 सेकंड बाद टोटल 6 की चेंज हो चुकी है, फिर 2 आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये कि अल्फा कांस्टेंट है। अल्फा के साथ फिर टेंजेंशियल भी तो कांस्टेंट है ना। टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? AT इज इक्वल टू आर अल्फा। AT इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, तो अगर अल्फा कांस्टेंट, रेडियस वैसे ही कांस्टेंट होता है तो फिर ये भी कांस्टेंट हुआ। लेकिन अब अगर आप इसमें देखें सेंट्रीपिटल में आर ओमेगा स्क्वायर है जैसे, ठीक है, पहले सेकंड में ओमेगा कितना था? 2 था, टाइम कितना था? 1 था, फिर ओमेगा हुआ 4, टाइम हो गया 2, ये रेशो करें 2, रेशो करें 2। लेकिन इसमें रेशो तो नहीं देखनी, इसमें तो टाइम नहीं है, इसमें तो हमने ये देखना है कि पहले 2 फिर 4 फिर 6, तो ये तो ओमेगा इंक्रीजिंग है। अगर ओमेगा इंक्रीजिंग है, जैसे भी इंक्रीजिंग है, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली, ओमेगा इंक्रीजिंग है तो सेंट्रीपिटल भी इंक्रीजिंग है। सो अब बताएं, अगर ओमेगा यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है तो अल्फा कांस्टेंट, टेंजेंशियल कांस्टेंट, बट सेंट्रीपिटल क्या होगा? वो वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, इस केस में वो पूछ सकता है कि जब ओमेगा यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा हो तो कौन सी एक्सेलरेशन वेरिएबल होती है। अगर ओमेगा यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा हो तो कौन सी एक्सेलरेशन वेरिएबल होती है? बताएं। अल्फा कांस्टेंट, टेंजेंशियल कांस्टेंट, सेंट्रीपिटल वेरिएबल होगी इसमें। नेक्स्ट ये है कि अगर ओमेगा चेंजेस नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, अगर ओमेगा नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि अगर ओमेगा नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है तो अल्फा वेरिएबल, टेंजेंशियल वेरिएबल, सेंट्रीपिटल भी वेरिएबल। वो कहते हैं इफ ओमेगा इज चेंजिंग नॉन यूनिफॉर्मली देन विच एक्सेलरेशन विल बी वेरिएबल? ऑल ऑफ दीज, सारे वेरिएबल होंगे। क्लियर हो गया? अब बाकी ये है कि फिर मैं इसके क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के लिखूंगा नेक्स्ट पार्ट में इसी वीडियो के। अब नेक्स्ट में आप देखेंगे आगे मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो वहाँ से आपने खुद पिक करके बताने के क्या आंसर। इसके MCQs मैंने कहा था कि वो डिस्कस करते हैं। अगर तो लिखा है ना इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच क्वांटिटी विल बी 0। ऑप्शन ए में कहता है जी कि सेंट्रीपिटल, बी में कहता है जी टेंजेंशियल, सी में कहता है जी एंगुलर, डी में कहता है जी कि बोथ बी एंड सी। जी बताएं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सी 0 होगी? आपको पता है टेंजेंशियल भी 0 होगी, एंगुलर भी 0 होगी, तो आंसर क्या होगा? डेल्टा आंसर होगा, बोथ बी एंड सी। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहते हैं जी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच क्वांटिटी विल बी कांस्टेंट। ऑप्शन ए में कहते हैं जी स्पीड, बी में कहता है जी वेलोसिटी, सी में कहता है जी एक्सेलरेशन, और डी में कहता है जी कहता है जी बोथ बी एंड सी। अब आप देखिए, अगर तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड इनमें स्केलर है, स्केलर कांस्टेंट होगा फिर। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर है, हर पॉइंट पे टुवर्ड्स सेंटर है, लेकिन टुवर्ड्स सेंटर हर पॉइंट पे एक जैसा नहीं होता ना, लेफ्ट से हो रहा है, अप से देखें तो डाउन बन रहा है, तो फिर आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, वो कहते रहिए कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच क्वांटिटी विल बी कांस्टेंट। इसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ ओमेगा इज चेंजिंग uniformly then which quantity will be variable। कौन वेरिएबल है? ये कौन कांस्टेंट नहीं है? सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल, अल्फा, ऑल ऑफ दिस। जी, कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल है? देखें यूनिफॉर्म
ओमेगा चेंज हो रहा है यूनिफॉर्मली, इसके आगे लिख देता हूँ ओमेगा इज अल्फा क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, ओमेगा यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, नीचे टाइम भी चेंज हो रहा होगा तो रेशो क्या रहेगी, रेशो कांस्टेंट रहेगी, तो ये तो कांस्टेंट आ गया। ए डी इज इक्वल टू आर अल्फा, ये भी फिर कांस्टेंट हो गया अल्फा की वजह से। लेकिन इसमें आपको पता है मेगा बाई टी नहीं आता, इसमें आर ओमेगा आता है जस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फिर ये वेरिएबल है, क्योंकि मेगा जैसे मर्जी चेंज हो ये वेरिएबल हो जाएगा, ये वेरिएबल है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो फिर अल्फा इज अ राइट आंसर। अब अगर लिखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओमेगा इज चेंजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, देन विच विल बी वेरिएबल, ओमेगा इज चेंजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, कौन इनमें वेरिएबल है? ऑप्शन में मैं कह देता हूं नन ऑफ दीज भी है। ओमेगा अगर नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है तो फिर ये रेशो कांस्टेंट नहीं आएगी अल्फा की, यानी फ़र्ज़ करिए कि ओमेगा की वैल्यू पहले 2 है, टाइम कितना 1 सेकेंड, फिर ओमेगा की वैल्यू 6 हो गई, टाइम कितना पास हुआ जी अब 2 सेकेंड हो गया, फिर ओमेगा की वैल्यू जो है वो 15 हो गई है, टाइम कितना हो गया 3 हो गया। आप ज़रा कैलकुलेट करें, इनको डिवाइड करें, अल्फ़ा क्या आएगा 2, इधर अल्फ़ा क्या आएगा 3, इधर अल्फ़ा क्या आएगा 5, ये तो अल्फ़ा डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल है। अगर ओमेगा चेंज हो रहा है तो ये तो पहले भी वेरिएबल मैंने बताया था इससे पिछले एमसीक्यूज़ में, ये तीनों वेरिएबल हो गए हैं, ठीक है। तो इनमें से फिर क्योंकि वेरिएबल का पूछा है तो फिर ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। अगर कांस्टेंट का पूछेगा तो फिर नन ऑफ दीज है, ठीक है। मैंने ऑप्शन ठीक कर दी, वेरिएबल तीनों है और अगर कहते हैं इनमें से कांस्टेंट कौन है तो फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर हो गया। आज इस वक्त आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये इसके एमसीक्यूज़ हैं जो पूछे जा सकते हैं, ये आपने माइंड में रखने। शुक्रिया।